एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रायपुर स्थित एम्स अस्पताल में उनका इलाज जारी था। उनके निधन से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के साहित्य जगत में गहरा शोक है। हिंदी साहित्य ने एक संवेदनशील, सादा और मानवीय आवाज खो दी है। बुधवार को रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके बेटे शाश्वत शुक्ल ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं उनके अपार्थिव शरीर को कांधा दिया। अंतिम यात्रा में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, साहित्यकार, लेखक, कलाकार, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रशंसक शामिल हुए। राजकीय सम्मान के तहत उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया कर अंतिम विदाई दी गई। यह एक संयोग ही कहा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके लंबे और समर्पित साहित्यिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन अत्यंत दुखद है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल ने साहित्य को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने अपने लेखन से हिंदी भाषा को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसे वैश्विक साहित्य के स्तर तक पहुंचाया। उनकी भाषा बेहद ही सरल थी लेकिन भाव बहुत गहरे होते थे। वे साधारण जीवन के छोटे छोटे दृश्यों से बड़ी बात कह देते थे। उन्होंने करीब 50 से अधिक सालों तक लेखन किया। वे कहते थे, लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। यही वजह थी कि बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान भी लिखते रहे। कविता, कहानी और उपन्यास तीनों में अमिट छाप थे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी कविताओं ने हिंदी साहित्य में एक नई संवेदनशील धारा शुरू की। उनके प्रमुख कविता संग्रहों की अगर हम जिक्र करें तो लगभग जय हिंद, वो आदमी चला गया नरम कोट पहनकर, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, संग्रह, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय रही। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में गिने जाते हैं। नौकर की कमीज पर प्रसिद्ध फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म बनाई, जबकि दीवार में एक खिड़की रहती थी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सम्मान और पुरस्कारों से भरा जीवन विनोद कुमार शुक्ल का हमेशा से रहा। उनके जीवन काल में अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी 72 सदस्य, रजा पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय सम्मान, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, मातृभूमि पुरस्कार, हिंदी गौरव सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन सब के बावजूद वो बेहद सरल और संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हमेशा बच्चों और किशोरों के लिए भी लगातार लिखते रहे। उनका मानना था कि अच्छी किताबें हमेशा साथ रखनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र भी आगे बढ़ना हो तो उस क्षेत्र के सबसे अच्छे साहित्य से जुड़ना जरूरी है। वो आलोचक रखना हमेशा पसंद करते थे। वो आलोचना पर वो हमेशा कहते थे कि अगर किसी अच्छे काम की आलोचना होती है तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कविता की सबसे अच्छी आलोचना है एक और बेहतर कविता लिख देना। उन कविताओं की एक खास बात यह थी कि पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते थे। उनका मानना था कि पूर्ण विराम यह तय कर देता है कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, जबकि उनके अनुसार सब कुछ होना बचा रहता है। आज जब वे नहीं रहे तो ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में एक ऐसी जगह खाली हो गई है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल रमन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई नेताओं, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ ही देश और दुनिया की तमाम जगत के लोग उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। विनोद कुमार शुक्ल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं, कहानियां और विचार हमेशा हिंदी साहित्य में जीवित रहेंगे। हिंदी साहित्य आज कुछ अधिक ही शांत है।
जैसा शब्दों ने भी सिर झुका लिया। विनोद कुमार शुक्ल केवल एक कवि, कथाकार या उपन्यासकार नहीं थे। वे संवेदना की भाषा थे, वो सरल भाषा थे, वो आम आदमी की भाषा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के सबसे साधारण घटनाओं में भी असाधारण कविता छिपी होती है। उनकी लेखनी शोर नहीं करती थी, वह धीरे धीरे मन के भीतर उतर जाती थी। सरल शब्दों में गहरे अर्थ कह जाना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे कहते थे, लिखना मेरे लिए साहस है, लेकिन जैसा और सच में। अंतिम सांस तक वो लिखते रहे, सोचते रहे और हमें बेहतर मनुष्य बनाने का रास्ता दिखाते रहे। उनकी रचनाओं में न कोई बनावट थी, न कोई दिखावा, बस मनुष्य, उनकी अकेलापन, उसकी उम्मीद और उसके भीतर बची हुई रोशनी। उन्होंने कभी पूर्ण विराम नहीं लगाया, क्योंकि उनके लिए सब कुछ होना भी बाकी था। आज वे नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ, उनकी सादगी हमारे बीच हमेशा जीवित रहेगी। छत्तीसगढ़ की माटी से निकली यह शांत संकोची आवाज़ आज भले ही मौन हो गई हो, पर हिंदी साहित्य में उसकी गूंज कभी खत्म नहीं होगी। विनोद कुमार शुक्ल जी को CGNN परिवार अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप अपने शब्दों में नहीं, हमारी संवेदनाओं में अमर रहेंगे। नमन दद्दा।